मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे सेलुलिज्म, और सेलुलिज्म में कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे। जैसा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड हम एक चैप्टर पढ़े थे जिसे सेलुलिज्म बोलते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सीख चुके थे। और आज हमने लेके आया है इनक्वालिटीज। यदि इनक्वालिटीज का बात किया जाए कि कौन से एग्जाम में कितने नंबर का पूछे जाते हैं, तो ध्यान देने की बात है कि इनक्वालिटीज की यदि बात किया जाए तो ये केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन केवल बैंकिंग में, केवल बैंक में ही 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो अभी तक एसएससी या रेलवे या बैंकिंग के अलावा कोई भी एग्जाम हो, इनक्वालिटी से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन ये बात किया जाए तो एक क्वेश्चन 2019 का एफसीआई में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब ये इनक्वालिटीज कौन से एग्जाम में कितने नंबर के पूछते हैं, जैसा कि इंडियन क्रिकेटर को आप लोग जानते होंगे, जो बैट्समैन होते हैं वो बॉलिंग करना भी जानते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति यदि एसएससी का है तो आप ये नहीं सोचें कि ये प्रॉपर चैप्टर बैंकिंग का है तो हम नहीं पढ़ें। आप इसे पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि यदि कभी भी कोई एग्जाम में एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए तो हम इसे तुरंत बना लें। और इतना आसान है कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि इनक्वालिटीज में आपका एक स्टेटमेंट दिया होगा। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है P ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल R इक्वल S। हम लोग तो बचपन में देखे ही थे कि ग्रेटर देन, उसी प्रकार से आपका ये एक स्टेटमेंट दिए हैं और 2 कंक्लूजन दिए हैं। अब ये दोनों कंक्लूजन को इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें देखना है कौन सा कंक्लूजन गलत है और कौन सा कंक्लूजन सही है, और उसके आधार पे हमें यहाँ टिकअप करना है कि कौन सा आंसर हमें एग्जाम में लगाना है। तो हम जैसे कि जानते हैं, ध्यान देंगे, ये होता है ग्रेटर देन। यदि हम बोल दें ए ग्रेटर बी, यानी कि बोलेंगे ए बी से बड़ा है। जब हम लोग जानते हैं जिधर मुंह खुला होता है उसे बड़ा के रूप दर्शाते हैं। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर बी यानी कि ए बड़ा है बी से। क्या ऐसा पढ़ सकते हैं उल्टा, बी छोटा है ए से? बात तो बराबर है। क्या इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि B लेस A? अब बोलेंगे B छोटा है A से। बिल्कुल सही है, दोनों का मतलब एक ही है कि A बड़ा है B से या तो B छोटा है A से, दोनों का मतलब एक ही है। तो फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, यदि कोई भी न्यू विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए और आप उस वीडियो को अच्छे से पढ़ सकें। तो हम बोले हम कोई ग्राफ यूज नहीं करने जा रहे हैं, जैसा कि सेलुलिज्म में विदाउट ग्राफ यूज किए थे, उसी प्रकार से कोई फिगर नहीं बनाएंगे, कोई सेंस भी नहीं लगाएंगे, एकदम बिल्कुल इजी वे में ध्यान देते हैं।
जैसा कि हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है P ग्रेटर इक्वल R, Q इक्वल S। अब इस कंक्लूजन को, इस स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। फिलहाल ध्यान देंगे, हम लोग बचपन से जानते हैं कि चिन्ह होता है, एक होता है ग्रेटर, एक होता है लेस, यानी कि हम लोग लेफ्ट टू राइट पे ध्यान देंगे कि ये ग्रेटर है और ये लेस है, ठीक है। और एक होता है इक्वल। ये तीन चिन्ह का जानकारी हमें बचपन से है कि ग्रेटर, एक होता है लेस और एक होता है इक्वल। अब ध्यान देने की बात यह है, ये तीन चिन्ह को मिलाकर हम किस प्रकार से बनाने जा रहे हैं, यानी कि ये एक हुआ ग्रेटर, दूसरा हुआ, यदि ग्रेटर में इक्वल को मिला दे तो बोलेंगे ग्रेटर इक्वल, और एक हुआ इक्वल, ये अलग घर है। और एक हुआ लेस, फिर हुआ लेस इक्वल, और तीसरा हुआ इक्वल। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एकदम पेशेंस रखकर आप आराम से ध्यान दें। हम बात किए ग्रेटर का और लेस का। यदि ग्रेटर की बात करें तो ये हमारा स्पेशल ग्रेटर का घर है, ये स्पेशल ग्रेटर का घर है, और ये हमारा लेस का घर है, यानी कि ये अलग घर है और ये अलग घर है। ध्यान देंगे इसी बात को, यदि आप इस बातों को ध्यान दे दिए और समझ गए तो इनक्वालिटीज का जैसा भी क्वेश्चन हो आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो तब ध्यान देंगे, हम बोले एक हुआ ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये तीनों का तीनों ग्रेटर के घर का है, ये ग्रेटर का अलग घर है। अब लेस का घर की बात करें तो लेस के घर में हमारा है लेस, लेस इक्वल और एक इक्वल। बस तीन तीन सैंपल आए हैं दोनों घर में, एक ग्रेटर का घर और दूसरा लेस का घर। ग्रेटर के घर में कौन कौन सा है तो बोलेंगे पहला ग्रेटर, दूसरा ग्रेटर इक्वल और तीसरा इक्वल। लेस का घर में कौन कौन सा है तो बोलेंगे पहला लेस, दूसरा लेस इक्वल और तीसरा इक्वल। यानी कि ये ग्रेटर का घर है और ये लेस का घर है। अब ध्यान देने की बात है कि सबसे बड़ा कौन और छोटा कौन। यदि हम ग्रेटर की घर की बात करें तो ग्रेटर देन के घर में सबसे बड़ा ग्रेटर, उससे छोटा ग्रेटर इक्वल और उससे छोटा इक्वल। यानी कि फिर से ध्यान देंगे, यानी कि सबसे बड़ा ग्रेटर के घर में होता है ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर इक्वल, उसके बाद इक्वल। यदि लेस की घर की बात करें तो लेस के घर में सबसे बड़ा लेस, उससे छोटा लेस इक्वल और उससे भी छोटा इक्वल। क्या ये दोनों बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है कि P ग्रेटर इक्वल R। क्या बनाया हुआ हमारा ये कंक्लूजन गलत है या सही? तो P से R की ओर जाना है हमें, यानी कि P ग्रेटर इक्वल R क्या गलत है या सही? तो यहाँ देंगे हमारा P यहाँ पे है और R यहाँ पे है, तो P से R जाने के लिए हमें क्या उड़कर जाएंगे? हम लोग कोई शक्तिमान है नहीं ना, तो बोले डायरेक्ट हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो P को R के पास जाने के लिए पहले P से Q के पास पहुंचेंगे, फिर Q से R के पास पहुंचेंगे, उसके बाद P और R में रिलेशन जुटेगा। तो ध्यान देने की जरूरत है, P से R जाने के लिए पहले P से Q गए, तो P से Q जाने में हमें मिला पहला ग्रेटर, फिर Q से R जाने में मिला ग्रेटर इक्वल। यानी कि दो सिंबल हमें मिला,
पहला मिला ग्रेटर, दूसरा मिला ग्रेटर इक्वल। चलिए अब ये हमारा पहला कंक्लूजन का सिंबल लिखा चुका है कि P से R को रिलेशन जोड़ने में हमारा दो सिंबल आया, पहला ग्रेटर और दूसरा ग्रेटर इक्वल। लेकिन जो हमारा आंसर होगा कोई एक सिंबल में आंसर होगा, लेकिन कौन सा कंक्लूजन एक सिंबल में आंसर होगा, क्या ये गलत है या सही? तो हम बोले जो सबसे बड़ा सिंबल होगा वही हमारा जवाब सही होगा। जैसे कि अभी बोले इस घर में सबसे बड़ा कौन, तो ग्रेटर, ग्रेटर के बाद बड़ा कौन, ग्रेटर इक्वल, उसके बाद बड़ा कौन, तो इक्वल। अब हम दो व्यक्ति के बीच कंपेयर करने लगे, यानी कि बोले कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों में बड़ा ग्रेटर हो गया, क्योंकि ग्रेटर सबसे ऊपर आया है। अब हम कंपेयर करने की बात करेंगे कि ग्रेटर और इक्वल में दोनों में कौन बड़ा, तो सबसे बड़ा ग्रेटर, क्योंकि ये बड़ा और सबसे छोटा के बीच कंपेयर किया जा रहा है। और आपको मालूम भी है कि ग्रेटर के घर में सबसे बड़ा ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर इक्वल, उसके बाद इक्वल, यानी कि ये बड़ा हो गया, ये मंझला हो गया और ये छोटा हो गया। अब यदि हम बात करें कि ये बड़ा और छोटा को एक साथ बैठा दिया जाए और बोले कि सबसे बड़ा कौन, तो बोलेंगे बड़ा वाला ही तो बड़ा रहेगा। यदि बड़ा और मंझला को एक साथ रखें और हम आपसे पूछें कि ये दोनों में बड़ा कौन, तो सिंपल से जवाब देंगे कि ग्रेटर बड़ा। फिर से हम बोले कि ये मंझला और ये छोटा को बैठा दें तो दोनों में बड़ा कौन, तो मंझला और छोटा में मंझला बड़ा, यानी कि ग्रेटर इक्वल और इक्वल में सबसे बड़ा कौन, तो ग्रेटर इक्वल। उसी प्रकार से लेस देन में यदि बात करें कि लेस इक्वल और इक्वल में सबसे बड़ा कौन, तो बोलेंगे लेस इक्वल। यदि बात करें कि लेस और इक्वल में सबसे बड़ा कौन, तो लेस बड़ा। फिर बात करेंगे कि लेस और लेस इक्वल में कौन बड़ा, तो लेस देन बड़ा, क्योंकि ये बड़ा और ये मंझला और ये छोटा, दोनों अलग अलग घर का है। यदि आप इस बात पे ध्यान दे दिए और आप सीख चुके हैं तो इजी वे में बना सकते हैं। अब बोलेंगे कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में सबसे बड़ा कौन, तो ग्रेटर बड़ा। क्या ये ग्रेटर बड़ा है? हमारा जवाब ग्रेटर में है, बिल्कुल नहीं, इसलिए कंक्लूजन नंबर पहला गलत। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन पे ध्यान देते हैं। Q से S जाने के लिए Q यहाँ है और S यहाँ है, क्या Q से S डायरेक्ट जा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। तो Q से S जाने के लिए पहले Q से R जाना होगा, तो Q से R के पास जाने के लिए हमारा रास्ता में मिला दो चिन्ह, यानी कि ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल और एक मिला इक्वल, और मुझे मालूम है कि दोनों में बड़ा कौन, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल में सबसे बड़ा ग्रेटर इक्वल। क्या ग्रेटर इक्वल में है? बिल्कुल नहीं, इसलिए दोनों गलत। तो हमारा दोनों का दोनों गलत हो चुका है। तो बोलेंगे हम लोग कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। क्या अब उसी प्रकार से एक आंसर ऑप्शन सेलोलिज्म की तरह होंगे और हमें टिकअप करना होगा कि केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, या तो इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उस ऑप्शन के इस आंसर के आधार पे हमें टिकअप करना होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ना ही एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं।
चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन लिए हैं और ध्यान देते हैं। अभी हम लोग सिंबल को लिख कर करेंगे। हमें M से R के पास जाना है। M से R, हमारा M यहाँ है और R यहाँ है, तो M से R जाने के लिए रास्ते में कौन कौन से सिंबल मिले, पहले आप सिंबल को यहाँ पे लिखेंगे। तो M से R जाने के लिए पहला सिंबल मिला ग्रेटर इक्वल और दूसरा सिंबल मिला ग्रेटर। अब मुझे देखना है कि ये दोनों सिंबल में कौन बड़ा है, ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल। अब मुझे मालूम है कि ग्रेटर के घर में सबसे बड़ा ग्रेटर, दूसरा बड़ा ग्रेटर इक्वल, उसके बाद इक्वल। अब हमारा आया है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, और ये दोनों में कौन बड़ा, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों में ग्रेटर बड़ा है। क्या ग्रेटर बड़ा है? और हम बोले कि जो बड़ा होगा और यही बड़े वाले सिंबल में कंक्लूजन में होंगे तो हमारा बनाया गया सही। क्या ग्रेटर में है? हाँ है, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट कंक्लूजन, N से S के पास जाना है। N से S, ध्यान देंगे फिर से, N से S जाने के लिए हमारा रास्ता में सिंबल मिला ग्रेटर और दूसरा इक्वल, और सबसे बड़ा कौन होता है, तो ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर बड़ा ग्रेटर में है? बिल्कुल नहीं। ये सही कब रहा होता? जब ग्रेटर में दिया होता तो सही हुआ रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बाई से P जाना है। तो बाई से P जाने के लिए बाई यहाँ है और P यहाँ है, तो बाई से P के लिए रास्ते में 2 सिंबल आए हैं, अर्थात इक्वल, दूसरा लेस। और लेस और इक्वल में कौन बड़ा, तो मुझे मालूम है कि लेस और इक्वल में सबसे बड़ा लेस। क्या लेस में हमारा कंक्लूजन है? नहीं, इसलिए पहला गलत। नेक्स्ट, X से S की ओर जाना है। X से S की ओर, तो X से S की ओर जाने के लिए ध्यान देंगे रास्ते में मिला लेस और इक्वल। क्या लेस और इक्वल में कौन बड़ा, तो लेस बड़ा। क्या लेस में है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, Z से P जाने के लिए, Z से P जाने के लिए हमारा Z यहाँ है और P यहाँ है, तो Z से P के लिए रास्ते में कौन कौन सा सिंबल मिला, तो सबसे पहले मिला लेस इक्वल, दूसरा मिला इक्वल, तीसरा मिला लेस, और ये 3 सिंबल रास्ते में मिले हैं। जब 3 सिंबल रास्ते में मिले हैं, लेस, लेस इक्वल और इक्वल, और मुझे मालूम है कि तीनों में सबसे बड़ा कौन, तो लेस। क्या लेस में है? बिल्कुल सही। तो बोलेंगे इसका आंसर केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। हमें D से B देखना है क्या गलत है या सही। अब सिंबल को लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो D से B जाने के लिए D यहाँ है और B यहाँ है। ध्यान देंगे, मुझे D से B की ओर आना है, D से B की ओर आना है। जो पिछले क्वेश्चन जो भी बनाए हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते थे, लेकिन अब राइट टू लेफ्ट आना है, तो कुछ बातों का आपको केयर करना होगा। एकदम सिंपल सी बातों का केयर करना होगा। जैसे कि हम आपको बोल दिए कि बताइए ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोले कि A ग्रेटर B, एकदम सिंपल, A ग्रेटर B। लेकिन हम बोले कि इधर राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ के दिखाइए, यानी कि हम जब A से B की ओर गए तो आप बोले A ग्रेटर B,
लेकिन जब बी से ए की ओर आएंगे तो क्या रास्ते में बोलेंगे बी लेस ए। अभी हम लोग बोल रहे थे जब लेफ्ट से राइट गए तो ग्रेटर, लेकिन जब राइट से लेफ्ट आ रहे थे तो क्या बोले लेस, क्योंकि हम लोग बी के तरफ से चेक कर रहे हैं तो बी के तरफ देखेंगे तो ये कैसा सिंबल है लेस। तो इसी बात पे ध्यान देना है। मुझे डी से बी के पास जाना है तो डी से बी के लिए रास्ते में सबसे पहले डी से सी आना होगा। तो डी से सी आने के लिए ये सिंबल तो है जरूर लेस, लेकिन उल्टा से आ रहे हैं तो डी से सी में मिला ग्रेटर, तो क्या ग्रेटर यही ना लिखाता है। ध्यान देंगे इस बातों को। सर ये लेस लिखा है आप ग्रेटर क्यों कर दिए, नहीं तो आपको ऊपर में चेंज करना होगा इसके, इसे उल्टा कर करके। हम लोग चेंज क्यों करेंगे, हम लोग बड़े हो चुके हैं, कंपटीशन का स्टूडेंट हैं। तो डी से बी जाने के लिए सबसे पहले डी से सी गए तो डी से सी की ओर आ रहे हैं। जैसे कि यदि हम बिहार शरीफ से पटना जाएं तो रास्ते में सबसे पहले हरनौत, उसके बाद बख्तियारपुर, फतुहा, तब पटना। लेकिन जब पटना से वापस आएंगे तो क्या क्या रास्ते में मिलेंगे। पहले पटना से जब वापस आएंगे तो पहले फतुहा, उसके बाद बख्तियारपुर, उसके बाद हरनौत, उसके बाद बिहार शरीफ। यानी कि बोल सकते हैं जब जा रहे थे तो हरनौत, बख्तियारपुर, फतुहा, तब पटना, लेकिन आ रहे थे तो फतुहा, बख्तियारपुर, हरनौत, तब बिहार शरीफ। तो इसी बात पे ध्यान देना है। जब सी से डी की ओर जाएंगे तो ये लेस लिखा है, लेकिन जब डी से सी की ओर आएंगे तो ये ग्रेटर पढ़ना होगा क्योंकि उल्टा आ रहे हैं। और डी से सी की ओर तो डी के तरफ मुंह बड़ा है तो डी बड़ा है, इसलिए ग्रेटर हमने लिखा। फिर से डी से बी जाने के लिए डी से सी, तो डी से सी जाने के लिए ये सिंबल तो जरूर लेस का है, लेकिन ये बन गया ग्रेटर क्योंकि उल्टा है। फिर सी से बी जाने के लिए ये लेस इक्वल है, लेकिन सी से बी आना है तो बोलेंगे ग्रेटर इक्वल। यानी कि दूसरा सिंबल क्या मिला, ग्रेटर इक्वल। और ग्रेटर इक्वल में सबसे बड़ा कौन, तो बोलेंगे ग्रेटर, इसलिए पहला कंक्लूजन सही। नेक्स्ट डी से बी की ओर जाना है। अभी जस्ट डी से बी गए थे, क्या जब डी से बी गए थे तो हमारा ये सिंबल मिला, तो ये भी तो डी से बी जाएंगे तो सेम सिंबल मिलेगा, अर्थात ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ये भी आएगा। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन बड़ा, तो ग्रेटर बड़ा। क्या ग्रेटर में है, बिल्कुल नहीं, इसलिए गलत। एट लास्ट डी से बी जाने के लिए डी हमारा यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ पे है, सेम आ चुका है तीनों, यही सिंबल आएगा, अर्थात ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर बड़ा। क्या ग्रेटर में है, बिल्कुल नहीं। इसमें भी हमारा आइदर और का केस बनते हैं, लेकिन ध्यान देने की कुछ सिंबल पे जरूरत होगा कि आइदर और का केस कब बनेंगे, तो हम आगे की ओर बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपका आइदर बनने वाला नहीं है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, हमारा स्टेटमेंट दिया है Q ग्रेटर R ग्रेटर इक्वल S इक्वल T, और कंक्लूजन दिया है 3 कंक्लूजन। तो चेक करेंगे S से Q की ओर, S से Q की ओर आना है, और S से Q की ओर आने के लिए उल्टा है, ये ग्रेटर इक्वल तो मिलेगा लेस इक्वल, और दूसरा मिलेगा लेस, और दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो लेस। क्या लेस में है, बिल्कुल है, इसलिए सही। अब हम लोग सिंबल को नहीं लिखेंगे, जितने भी सारे प्रश्न को बनाए हैं, यदि आप कॉपी और कलम जिनको नहीं भी समझ में आए तो पेन और कॉपी का यूज कीजिए और प्रयास कीजिए
बिल्कुल आपसे भी बनेगा, तो ध्यान देने की जरूरत है। हमारा बोला एस से क्यू के पास आना है, एस से क्यू आने के लिए तो एस से आर आएंगे, तो ये ग्रेटर इक्वल बन जाएगा लेस इक्वल, और ये ग्रेटर बन जाएगा लेस, और दोनों में कौन बड़ा है, तो लेस बड़ा है, लेस में है इसलिए सही। ठीक है, तो अब हम लोग सिंबल को नहीं लिखेंगे। चलिए टी से आर की ओर जाना है, टी से आर, टी हमारा यहाँ है, आर हमारा यहाँ है, तो टी से आर आने के लिए सबसे पहले मिलेगा इक्वल। क्या इक्वल को उल्टा करेंगे तो इक्वल ही रह जाएंगे, लेकिन एस से आर, तो एस से आर की ओर वाला सिंबल देखेंगे तो हमारा ये लेस इक्वल लिखा है। ये आपका लेफ्ट से राइट की ओर इस सिंबल को यदि देखें तो लिखा है ग्रेटर इक्वल, लेकिन एस के तरफ से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, लेस इक्वल, हाँ दिखाई दे रहा है। तो टी से आर जाने के लिए इक्वल, लेस इक्वल, और इक्वल और लेस इक्वल में बड़ा होता है लेस इक्वल। क्या लेस इक्वल में है, हाँ है, इसलिए बिल्कुल सही। थर्ड, टी से क्यू के पास जाना है, टी से क्यू, अब ये टी से ये क्यू के पास आना है, तो ध्यान देंगे तीन सिंबल मिले हैं रास्ते में, और तीन सिंबल मिले हैं कौन कौन सा, इक्वल, लेस इक्वल और लेस, तीनों में सबसे बड़ा कौन, तो लेस। देखने में लग रहा है कि ये है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, लेकिन टी से क्यू के पास आना है उल्टा, तो इक्वल, लेस इक्वल और लेस, तीनों में बड़ा होता है लेस। क्या लेस में है, हाँ है, तो बोलेंगे सभी अनुसरण करता है, जो भी ऑप्शन दिया रहे उसी के आधार पे चलेंगे और बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक की बात करेंगे, चाहे तो आपका पीओ का क्वेश्चन क्यों ना हो। इन क्वालिटीज को अभी लग रहा होगा कि बहुत आसान है, आसान तो है ही, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी आसान आते जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन फिर से हम लिए हैं और ध्यान देंगे। हमारा स्टेटमेंट दिया है O ग्रेटर देन Q इक्वल R ग्रेटर इक्वल S और लेस T इक्वल P। अब इस स्टेटमेंट के आधार पे ये तीनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन गलत है और कौन सा कंक्लूजन सही है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम बोले, हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर के घर में और लेस के घर में कौन कौन व्यक्ति होता है, तो बोलेंगे एक होता है सबसे बड़ा ग्रेटर के घर में ग्रेटर, बोलेंगे आप लोग भी, दूसरा होता है ग्रेटर इक्वल और तीसरा होता है इक्वल। ये तो बात किए ग्रेटर का घर का, लेकिन लेस की घर के बात करें तो लेस होता है, लेस इक्वल होता है और एक इक्वल होता है। अब इसके आधार पे ही तो सारे क्वेश्चन को बना रहे थे कि कौन बड़ा। तो ध्यान देने की बात है कि ये ग्रेटर का अलग घर है और ये लेस का अलग घर है। ग्रेटर के घर में सबसे बड़ा ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर इक्वल और उसके बाद इक्वल, और लेस के घर में लेस, उसके बाद लेस इक्वल और उसके बाद इक्वल। अब हमें इसी के आधार पे क्वेश्चन को बना रहे थे, ध्यान देने की जरूरत है। O ग्रेटर Q इक्वल R ग्रेटर इक्वल S लेस T इक्वल P। अब इस
स्टेटमेंट के आधार पे ये 3 कंक्लूजन को चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है और कौन सा गलत। तो ध्यान देंगे हम लोग। तो हम बोले कि हमें R से P की ओर जाना है, R से P की ओर। तो हमारा R कहाँ पे है? R यहाँ है और P यहाँ है। तो जब R से P जा रहे हैं तो सीधा जा रहे हैं, जैसे कि अभी पिछले जस्ट क्वेश्चन में उल्टा वाले भी हम लोग कर चुके थे। तो R से P जाने के लिए रास्ते में कितने सिंबल मिल चुके हैं? तो लिखेंगे हम लोग। पहले R से S गए, तो R से S जाने के लिए मिला ग्रेटर इक्वल, दूसरा मिला लेस और तीसरा मिला इक्वल। अब हमारा बात रहा कि तीनों में सबसे बड़ा कौन? अभी तक जो भी प्रश्न बनाए